देखो, हम आज जो राठौड़े से जो मालदेव आते हैं उससे संबंधित हम पढ़ेंगे कि राव मालदेव कौन था। अब देखो, ये ज्येष्ठ पुत्र था गंगा का, ज्येष्ठ पुत्र। अब देखो, ये एक वीर प्रतापी और साहसी व्यक्ति होने के कारण अपने जो क्षेत्र का विस्तार तो करता है। कोई भी व्यक्ति देखो अपना जो वीरता बढ़ाता है तो वो अपना क्षेत्र का विस्तार करे। तो इन्हें मारवाड़ की सीमा हिंडोली, बयाना, जो बयाना दुर्ग भरतपुर में है, वर्तमान में जो बयाना दुर्ग के बारे में करते हैं वही बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित होते हैं। तो ये था, तो इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इनकी रानी का नाम था उमा दी। ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध क्यों हो जाती है? ये जैसलमेर की रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि साहिबा के जो मालदेव है, राव मालदेव के मैदान में साहिबा के मैदान में, है ना, साहिबा के मैदान में जो बीकानेर का जेतसी है, बीकानेर का जेतसी, वो क्या है, उसकी फाइल छलटवा देता है। ये मालदेव क्या है, फाइल छलटा है। तो इनके सहयोगी कौन कौन थे? देखो, मारवाड़ की सीमा यानी जोधपुर, बयाना, हिंडोली, फतेहपुर और मेवाड़ की सीमा उदयपुर। तो ये मेवाड़ सहयोगी था, तब विस्तार कर पाया। जैसलमेर भी इनके सहयोगी था और बीकानेर भी, ये तीनों सहयोगी था। जैसी को मारने के कारण क्या हो जाता है, ये अपनी शत्रुता बढ़ा लेता है, यानी अपनी शत्रुता बढ़ा लेता है, जिसके कारण इनकी रानी रूठ जाती है, जो कि जैसलमेर की रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। फिर क्या होता है, जब शेरशाह और हिमाऊ के बीच में जो युद्ध होता है, तो जहाँ शेरशाह हार जाता है और हिमाऊ जीत जाता है। तो ये जो हिमाऊ है वो क्या मालदेव से क्या लेता है, अपनी सहायता प्रदान करता है, यानी मांग करता है। लेकिन क्या है, जो हिमाऊ है वह शेरशाह पे संदेह करने के कारण वह अमरकोट की ओर लौट जाता है। यानी किस ओर लौट जाता है? अमरकोट की ओर लौट जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1544 ईस्वी में जो सुमेलगिरी का युद्ध होता है, इसमें जो मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुप्पा। ये शेरशाह सूरी का चालाक व्यक्ति था। इन्होंने एक ढोंग रचता चालाकी के तौर पे जाली पत्थर लिखकर कि जेता और कुप्पा को मैंने अपनी ओर मिला लिया है, इस प्रकार का ढोंग करता है। लेकिन क्या होता है, ये जेता और कुप्पा अपने स्वाभिमान और देशभक्ति, जो अपनी व्यक्तित्व यानी अपना स्वाभिमान के कारण ये शहीद हो जाते हैं। इस युद्ध में जेता और कुप्पा मारे जाते हैं। मारे जाने के कारण ये जो शेरशाह सूरी है, जो सुमेलगिरी के युद्ध में विजय हो जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी ने जाते जाते एक बात कह गया कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह तक खो देता। ये था मालदेव के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।